स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके पॉपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो हम पहले से ही टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कर देना, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी जो कि पॉपी के रिलेटेड वो आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्वेश्चन समझिए, एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन वाला सीक्वेंस है आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस उसको रिकॉग्नाइज करता है टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, ठीक है। तो यहां बात हो रही है एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा डीएनए में। वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होती है जहां कट करता है, ये पूछ रहा है। वही स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है? क्या वो डीजेनरेट प्राइमर सीक्वेंस होता है, ओकाजाकी सीक्वेंस, इसका नाम भी आपने सुना होगा, पैलिंड्रोमिक होता है कि पॉली ए टेल होता है? तो सही आंसर इसका क्या है? वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस या एंडोन्यूक्लियस कट करता है वो होते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। 152 कह रहा है कि अ फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अ फ्रूट फ्लाई हो जो भी हो, यहां पे लेकिन बात कर रहा है 8 क्रोमोसोम्स है, 2n नंबर बता रहा है, ठीक है। इन ईच सेल, एक सेल में 2 and 8 है। ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेस इज 8, तो कह रहा है G1 पे अगर 8 है क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेस कितने होंगे? हाउ व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेस? तो ये क्यों पूछ रहा है? एस फेस में क्या होता है? रेप्लीकेशन। तो रेप्लीकेशन का मतलब क्या है? क्या मतलब क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाता है? जी नहीं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। पहले जैसे यूं है, ठीक है, यूं है, तो रेप्लीकेशन टाइप में यूं हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है, भले डीएनए रेप्लीकेट हो जाए। तो क्रोमोसोम नंबर जैसे 8 था, तो एस एस फेस के बाद भी ये 8 ही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 8 है। डबल नहीं होगा, ना आधा होगा, ना 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो आंसर 8 रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मोसिडे। तो फैमिली पूछ रहा है, ठीक है। फायरफ्लाई, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, हाउस फ्लाई। आपको पता है हाउस फ्लाई का बोटैनिकल नेम क्या होता है, ठीक है। जोलॉजिकल नेम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है, तो उसी से मिलता जुलता नाम है आपका मोसिडे, ठीक है। तो हाउस फ्लाई इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 154, सक्कस वेंट्रिकस के बारे में बात कर रहा है। सक्कस वेंट्रिकस पढ़ा है आपने। इसको किसको जूस कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस को कहते हैं, या पेट वाला गैस्ट्रिक जूस को कहते हैं, काइम को कहते हैं, कि इंटेस्टीन का जूस को कहते हैं? आंतों की जूस को किसको कहते हैं? तो कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 155, इंसुलिन के रिस्पेक्ट में बात हो रही। क्या है 155? विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप ये मत समझिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है असर्शन रीजनिंग वाला, कि ऑप्शन इसमें कई दिए हुए हैं, आपको बताना कौन कौन सही। कॉन्सेप्ट है ये, और इस कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन छुपे रहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। कुछ पहला लाइन कह रहा है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। ये बात सही है। इंसुलिन जब बनता है किससे बनता है? प्रो इंसुलिन से बनता है। और प्रो इंसुलिन जब इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो उसमें सी पेप्टाइड जो होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, लेकिन जब कन्वर्जन होता है तो सी पेप्टाइड यहां पे हट जाता है। इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, मैच्योर इंसुलिन में। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही। फिर कह रहा था इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड। तो कह रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंसुलिन प्रिपेयर किया था उसमें सी पेप्टाइड होता है। अब देखिए इंसुलिन में तो सी पेप्टाइड होता ही नहीं है। अब चाहे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से किसी टेक्नोलॉजी से नेचुरल भी हो, सी पेप्टाइड में होगा नहीं, प्रो इंसुलिन में होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है प्रो इंसुलिन या सी पेप्टाइड, तो ये सही है। तो पहले बता चुके प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, और बाद में सी पेप्टाइड हटके मैच्योर इंसुलिन बनता है। फिर कह रहा है ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। तो इंसुलिन का कैसे होता है? ए होती है चेन, फिर आपकी सी होती है, फिर बी होती है। ये तो प्रो इंसुलिन होता है। फिर जब सी हट जाता है तो ए और बी कनेक्ट हो जाते हैं, और किससे कनेक्ट होते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है। सी पेप्टाइड हट चुका होता है, तो डाइसल्फाइड ब्रिज भी ये सही आंसर है। ए एंड बी पेप्टाइड आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। अब इसमें कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसमें सही आंसर देखिएगा ACD सही है।
तो हम ये कहेंगे कि इसका थर्ड वाले का ए सी डी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में ही आपके कई क्वेश्चंस डेवलप हो रहे थे। इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता और प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, और ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड इंसुलिन का डाइसल्फाइड बेस से कनेक्टेड रहता है। कई क्वेश्चंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156 कह रहा है कि अ पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। तो ए बी वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं और ओ वालों को यूनिवर्सल डोनर्स कहते हैं। ये आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये क्यों होता है? एंटीजन से कॉन्सेप्ट। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एंटीबॉडीज होते नहीं, और एंटीजन या एंटीजन बी प्लाज्मा में होता है। ठीक है, अब इसमें सरफेस ऑफ आरबीसी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए और बी एंटीजन है, तो क्या हो रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप है और उसमें एंटीबॉडीज नहीं है, और ये आरबीसी पे नहीं होती हैं, ये प्लाज्मा में होती हैं। तो इसमें कई ऑप्शन है, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और तीसरा प्लाज्मा। सरफेस ऑफ आरबीसी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स ए बी, यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए इधर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 देख लेते हैं। हमने लाइन से नहीं, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, अभी सब कवर कर लेंगे। इफ एडेनिन मेक 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, देन व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए 30% में 30 जो है एडेनिन है, 30% हुआ ये एडेनिन है। ठीक है, तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंगली थाइमिन कितना हो जाएगा, क्योंकि एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये भी 30 होगा। अब बचा कितना, 40। तो 40 किस में डिवाइड होगा, जी और सी में इक्वली। ठीक है, तो मतलब अगर एडेनिन 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा, और जी और सी बाकी बचे 40 में 20-20 होगा। तो सही आंसर इसका क्या है, देखिए थाइमिन, ये सही है। थाइमिन 30 हो गया, ग्वानिन और साइटोसिन कितना हो गया, 20-20। तो इसका आंसर सही कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कवर कीजिए, क्वेश्चन नंबर पे आप कंफ्यूज मत होइए। लिस्ट मैच करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और यहाँ पे ऑप्शंस ये हुए। अब इसमें इस तरीके से आंसर पूछा जाता है, ये तो नीट का पैटर्न है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पैटर्न ये नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि एस्परजिलस नाइजर, और यहाँ एसिड की बात रखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करने का इसी तरीका क्या है, देखिए एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम में एसिटी लगा हुआ है, तो ये हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लगा हुआ है, तो ये हो गया लैक्टिक एसिड। एस्परजिलस नाइजर तो भंडार है सेट्रिक एसिड का, और क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिकुलम का क्या हो गया, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइजर सेट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिकुलम ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये मैचिंग आपको करनी है। अब इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा वो कर लिया जाएगा, उसको छोड़ दिए, आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी चूज द करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। पहले हम चेक कर ले क्या क्या कहा गया है, फिर हम आगे बात करेंगे। 166। ठीक है, तो 166 में अगर हम बात करें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कह रहा है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स। तो क्या हेलमेंट्स में मेटाजेनेसिस होती है, नहीं होती। ठीक है, फिर कह रहा है बी इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। कैसा ऑप्शन सही है, जी हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट होते हैं, ये ऑप्शन सही है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है राउंड वर्म में, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स, तो कॉम प्लेट क्या टीनोफोर्स में होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करती है, ऑप्शन गलत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो वेस्कुलर सिस्टम वाटर का इकाइनोडर्म्स में आ जाता है, ये सही है। तो इसका बी, सी और ई सही है। अब सब एक क्वेश्चन है, तो अगर आप पैटर्न पढ़ेंगे तो हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन अलग से बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर है बी, सी और ई। तो आपका ऑप्शन इसमें जो है बी, सी, ई वाला कौन सा है, 4th वाला है। ठीक है, तो बी, सी, ई इसका सही आंसर है। 167 रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स इज प्रेजेंट ऑन। ठीक है, तो स्पर्म बाइंडिंग जो होगी, ठीक है, तो उस पर रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोरोना रेडिएटा में, विटलाइन मेम्ब्रेन में, पेरिविटलाइन स्पेस में, जोना पैलोसिडा में। तो कहाँ होते हैं, आपको पता है, जोना पैलोसिडा में होते हैं। तो जोना पैलोसिडा पे रिसेप्टर्स बड़े होते हैं, ZP3 रिसेप्टर्स। ठीक है, और इसी पे स्पर्म्स आके बाइंड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ह्यूमन स्पर्म्स है कि नहीं है, फिर आगे अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। तो जोना पैलोसिडा पे स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ZP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग है यहाँ पे, और
यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नाम दिया है और सामने दिया हुआ है। तो फाइजेलिया क्या होता है? फाइजेलिया है पुर्तकीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है। लेमुलस क्या है? लेमुलस क्या होता है? लिविंग फॉसिल है। ठीक है। पिंक टाटा पर्ल ऑयस्टर होता है। और एंकाइलोस्टोमा क्या है? होकवा। तो जो भी इसका ऑप्शन होगा आपको मैच कर लेना है। तो ये है इसके सही आंसर्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ। ठीक है। तो 173 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉग बोन्स। तो बोन्स की बात हो रहा है और हॉलो भी है और न्यूमेटिक भी है, दो चीजें हैं। तो ये किस में पाया जाता है? एवीज कैटेगरी में पाया जाता है, बर्ड्स में, एवीज में। तो इसमें कौन कौन सा है? हेमिडेक्टाइलस क्या होता है, ऑर्निथोरिंकस क्या होता है, मैक्रोपस आपको पता है, और नेफ्रॉन क्या होता है। तो इसमें से बर्ड कौन सी है? नेफ्रॉन। तो सही आंसर क्या है? 1। ठीक है। बाकी है कंगारू है, प्लेटिपस है, तो इस पे तो आपके हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स पाई नहीं जाएंगी। तो नेफ्रॉन, यहाँ नेम में आपको कंफ्यूज किया गया है, तो नेफ्रॉन एवीज में आपकी हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स पाई नहीं जाएगी। कंगारू और आपके दूसरी जो चीजें हैं, जो प्लेटिपस में जो बाकी ऑप्शन दिए उसमें नेफ्रॉन, उसमें जो है न्यूमेटिक बोन्स नहीं पाई जाती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। कह रहा है कि द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। सेंट्रियोल का डिवीजन कब होता है? एस फेज में होता है, प्रोफेज में होता है, बेटा फेज में होता है और G2 फेज में। सेंट्रियोल क्या होता है आपको पता है। अब सेंट्रियोल का डिवीजन कब होगा? सेंट्रियोल डिवीजन जब रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, तो S1 फेज, एस फेज में होता है। ठीक है। तो एस फेज में आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। 175 कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन क्या हो रहा है? यहाँ जीन को एम्पलीफाई किया जा रहा है। किससे? पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन द बिगनिंग। तो फर्स्ट स्टेप में ही टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, तो विच ऑफ द स्टेप विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। अब पीसीआर कैसे होता है? पीसीआर पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर क्या होता है? एनीलिंग होती है और फिर एक्सटेंशन होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन हो रहा है। अब शुरू में इसको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। अगर हाई टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं करेंगे पीसीआर में तो क्या इफेक्ट होगा? डीनेचुरेशन। तो उसका सही आंसर क्या है? डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर भी इसकी याद कर लिए क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब इसमें से कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम क्या नहीं चाहते जब बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है। एक होता है एनरिचमेंट, एक होता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन में एडिशन होता है बाहर से, और बायो मतलब कोई भी बायोलॉजिकल चीज बाहर से ऐड की जा रही है क्रॉप में अलग से। ठीक है। किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऐड की जाती है और उसमें क्या, इसमें कह रहे हैं इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो बाहर से कोई चीज ऐड की जाए बायोफोर्टिफिकेशन में तो किस लिए होता है? प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए होती है प्रोटीन कंटेंट। सही आंसर है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। तो कोई ऐसी चीज बाहर से नहीं ऐड करते जिससे रेजिस्टेंस बढ़े, तो एनरिचमेंट के लिए नहीं है, तो ये गलत आंसर है। विटामिन कंटेंट हम चाहेंगे बढ़ेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट बढ़े तो बढ़ेंगे। तो क्वालिटी ऑफ फूड हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके कंटेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ रहा है फोर्टिफिकेशन होगा, विटामिन कंटेंट बढ़ रहा है फोर्टिफिकेशन होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ाते हैं, मिनरल कंटेंट बढ़ाते हैं, फोर्टिफिकेशन है। लेकिन डिजीजेस से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो ये फोर्टिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ओके। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ। डॉप्सन की बात हो रही है। डॉप्सन यूनिट किस लिए होती है? डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ, किसका थिकनेस? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ओजोन। तो याद रखिएगा ओजोन। ओजोन के थिकनेस के लिए डॉप्सन यूनिट को यूज किया जाता है। पता है आपको ओजोन जो है आपकी अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को लेयर को डैमेज पहुंचाते हैं। 178 स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंटेड। अभी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको अगर याद है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई तो आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है। कहाँ पे होता है ये? हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट और डिओड्रम के बीच में जो जंक्शन होता है, हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट और डिओडनम के बीच का जो रीजन होता है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई वहां पे प्रेजेंट रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184। क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि हम इधर से दूसरा कॉलम कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन आप समझिए खाली। द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन में कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेल हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंडोमेम्ब्रेन में कौन से ऑर्गेनेल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ढूंढ लेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है उसी में आपको समझाता हूं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये सब किस में आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता,
तो माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे भी होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, न्यूक्लियस भी नहीं आता। तो 3 ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया था, इसलिए गलत हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 185 कि विच स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा एसिड डिस्टिंक्टिफिकेशन। तो टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है, लास्ट स्टेज है कियाजमाटा। कहां पे वो लास्ट स्टेज में ही होगा, तो लास्ट स्टेज क्या है, डाइकाइनेसिस। तो इसका सही आंसर है डाइकाइनेसिस। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्रीशन इन ह्यूमंस। तो इसमें पार्ट्रीशन मतलब डिलीवरी जब होती है बच्चे की, तो पार्ट्रीशन में कौन चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रेशियो मेंटेन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी चाहिए, जैसे सर्विक्स मसल ढीली हो जाए। ऑक्सीटोसिन भी चाहिए, ये भी डिलीवरी में इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन तो लैक्टेशन के लिए है बेसिकली, तो ये रिक्वायर्ड नहीं होता एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी में इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पार्ट्रीशन में, बाकी आगे इसका रोल होता है। अभी हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। 187 देखिए, एनिमल फर्टिलाइजेशन पे है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एमओईटी। तो एमओईटी के फुल फॉर्म पे है, याद रखिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये भी याद रहना चाहिए आपको। अब इससे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन, इसमें से कौन सा स्टेप नहीं किया जाता है, ठीक है। काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग एलएच लाइक यूटिलाइजिंग हार्मोन लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर एवोल्यूशन, तो ये तो नहीं होता, तो पहला ही आंसर इसका ऑप्शन गलत हो गया। बाकी काउ यील्ड 6 to 8 eggs ऑफ टाइम, ये भी सही है। काउ इज फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी सही है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर एट 8 to 32 स्टेज, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही नहीं है। काउ इज एडमिनिस्टर्ड विद एलएच हार्मोन, ये गलत है। 6 to 8 eggs ठीक है। फर्टिलाइज बाय इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन याद रखिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन 8 to ट्रांसफर 8 to 32 सेल स्टेज पे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेक्निक का नाम ये रखिएगा मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एमओईटी, ईटी भी कहते हैं एम्ब्रॉय ट्रांसफर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88। अब यहाँ कुछ रूल्स दिए हुए हैं और आपको मैच कराना है। एलन रूल दिया है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन दिया है, बिहेवियरल और बायोकेमिकल, ठीक है। और कंगारू रैट, डेजर्ट लिजर्ड, मरीन फिश, एडेप्ट और पोलर सील। एलन रूल किस में लगता है, ठीक है, एलन रूल लगता है आपका पोलर सील में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, बिहेवियर अडेप्ट हो रहा है फिजियोलॉजिकल कंडीशन से, कंगारू रैट, ठीक है। बिहेवियर अडेप्टेशन जो डेजर्ट लिजर्ड करती हैं, डेजर्ट लिजर्ड। बायोकेमिकल एडेप्टेशन, मैरीन फिश एट डेप्थ में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बॉडी को झेलने के लिए, तो मैरीन फिश अडेप्ट करती हैं, बायोकेमिकल एडेप्टेशन कहलाते हैं। बिहेवियर अडेप्टेशन किसका होता है, डेजर्ट लिजर्ड का। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कंगारू रैट में पाया जाता है, डेजर्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को मेंटेन करता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। तो इसमें कहा है कि कोडॉन की स्पेलिंग यहाँ गलत है, तो कोडॉन एयूजी कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइलिन पहला स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट 2 दिया है कि एएए एंड एएजी बोथ कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, ठीक है। अभी कह रहे हैं क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या एक स्टेटमेंट सही है, क्या एक स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए। तो कोडॉन एयूजी, तो ये क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, ये तो आपको पता है, इनिशिएशन स्टार्ट कोडॉन होना कहते हैं। मिथियोनिन को कोड करता है, सही है। फिनाइलिन को कोड नहीं करता, फिनाइलिन को यू 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 ट्रिपल यू कोड करता है, तो पहला ऑप्शन तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो आधा सही था आधा गलत था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ट्रिपल ए और एएजी कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, तो ये ऑप्शन सही है। अब कुछ चीजें याद करनी पड़ती, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही। अब यहां पे एक चीज और देखिए आप, एएए और एएजी लाइसिन को कोड कर रहा है, तो एक ही दो कोड एक को कोड कर रहे हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 194। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन की बात आ रही है ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो रिलैक्सिन हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल, फीटस, कॉर्पस ल्यूटियम, तो यूट्रस, क्या करेगा। तो रिलैक्सिन का रोल आपको पता होना चाहिए पहले, तो कौन सीक्रेट करता है, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिलैक्सिन हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम। 195, ठीक है। तो 195 में कह रहा है कि अर्थवॉर्म के बारे में पूछा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम, अर्थवॉर्म में जो प्रोस्टोमियम होता है उसके बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोस्टोमियम जो होता है
माउथ के पास अर्थवॉर्म में उसका कहा है, क्या ऑप्शन सही है? इट सर्व्स एज कवरिंग फॉर माउथ, माउथ को कवर करने में यूज होता है फ्रॉस्टोमोमियम, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही, कवरिंग का यूज करता है। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इनटू द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल, तो ये आगे रहता है तो सॉइल में ये छेद करने में काम आता है, छेद करके जैसे वो अंदर मूव कर सके या क्रॉल कर सके, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, तो क्रॉलिंग कर रहा है तो और मूविंग कर रहा है, कवर कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह वैसे भी है, तो सेंसरी स्ट्रक्चर में यूज होता है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है, ये ऑप्शन गलत है। तो ए बी सी इसके 3 आंसर सही है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वन, ए बी सी आर करेक्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग, ठीक है। तो हिस्टोन्स के बारे में कौन चीज इसमें गलत है, याद रखिए, पूछा है गलत कौन सी, ठीक है। तो पहला, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स यूनिट होती है, सही गलत है? ये चीज सही है, 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट होती है हिस्टोन्स की। फिर पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, हिस्टोन्स में एसिडिक होती है, तो डिपेंड करे कौन सी अमीनो एसिड होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन तो रिच होती है अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन में, जो कि एसिडिक होती ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो अगर एसिडिक होती तो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन इसमें होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा, 8 यूनिट होगी, लेकिन एसिडिक नहीं हो सकती हिस्टोन प्रोटीन, ओके। हिस्टोन एसिडिक नहीं है, 8 यूनिट्स में है, लाइसिन आर्जिनिन रिच है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, तो कई क्वेश्चन बने इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लीजिए इसे भी, कि ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या क्या इवेंट होते हैं, ठीक है। पूछा है एच जोन, ए जोन, आई बैंड, ये सब होते हैं ना, तो क्या क्या होता है? अब एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो एच जोन डिसअपियर, एच जोन डिसअपियर हो जाता है, सही है ये, ठीक है। ए बैंड वाइडेंस, ये ऑप्शन गलत है, वाइड नहीं होता। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, ये भी ऑप्शन सही है। मायोसिन का रोल होता है, ये पता है आपको, हाइड्रोलाइजेस एटीपी एंड रिलीजेस एडीपी एंड बीपीआई, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ये भी सही है। जेड लाइंस एक्टिन्स एंड पुल इनवर्ड्स, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? सॉरी, ये भी सही है, ठीक है, ठीक है, होता है। जेड लाइंस अटैच टू एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, ठीक है, हाँ पुलिंग तो होगी इनवर्ड, एक्टिनोमाइसिन का ही गेम है इसमें। तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। आई बैंड रिड्यूस करता है विथ में, माइसिन हाइड्रोलाइज होता है, और एक्टिन पुल्ड इनवर्ड, ये भी सही होता है। ए बैंड वाइडनिंग नहीं होती, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमिना है, जो कि स्ट्रेस वाइज आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया अदर क्वेश्चंस।